हो रही है हो रही है ओके। सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो बहुत मुश्किल थी मेरे लिए बनाना। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन ने मेरी सारी ज़िंदगी को बदल दिया था और मुझे ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पे ना मैं इधर जा सकता था ना मैं उधर जा सकता था। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। जब मैं फिट था, जिम शिम जाता था, अपना काम वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था, हर चीज़ बहुत ठीक थी। मेरा एक शौक था, बचपन से एक मेरा बहुत बड़ा शौक था कि मैं पूरा पाकिस्तान घूमूं। लेकिन कैसे घूमूं, उसने मेरी लाइफ को चेंज किया। मुझे मोटरसाइकिल राइड करनी थी पूरे पाकिस्तान की। इससे पहले मैंने बहुत सारी बाइक्स ली थी। हैवी बाइक ली थी 750cc और इसके अलावा बहुत सारी बाइक्स ली थी। मेरा किसी बाइक पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो मुझे समझ नहीं था आता कि क्यों मेरा हर एक महीने बाद बाइक पे एक्सीडेंट हो जाता है। जब भी मैं बाइक लेता हूँ, जब भी मैंने बाइक ली, मेरा 1 महीने बाद उस बाइक पे एक्सीडेंट होता था लाजमी। चाहे फिर मैं बाइक रखूं या बेच दूं, वो मेरी मर्जी होती थी। मेरा ध्यान नहीं था इस चीज के ऊपर, लेकिन मुझे शौक था। अब शौक था, शौक तो फिर भाई हर इंसान पूरा करना चाहता है। फिर मैंने दोबारा से ले ली, जबकि घर में गाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर मैं जा सकता था, मुझे किसी ने रोकना नहीं था जाने से। लेकिन मैंने खरीदी सुजुकी की 150cc बाइक और उसको मैंने टोटली रेडी किया। बैग से लेके फ्रंट तक एक एक चीज उसकी मैंने चेंज करवाई ताकि मुझे टूर में कोई मसला ना आए। उसके टॉप बॉक्स डलवा दिए, सीट पे कुशनिंग करवा दी, फ्रंट मडगार्ड चेंज करवा दी, बैक टायर ट्यूबलेस डलवा दी कि पंचर वगैरह में मुझे ज्यादा टेंशन ना हो। सारे काम मैंने करवा दिए उस बाइक के। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं निकला सुबह 4 बजे घर से निकला, 10 बजे तक मैं इस्लामाबाद में था। लाहौर से इस्लामाबाद का सफर तो ऐसा था कि पता ही नहीं चला कि कब मेरा ये सफर गुजर गया। इस्लामाबाद जब पहुंचा तो अपने मामू की तरफ गया, वहां पे मैंने रेस्ट ली। पूरा एक दिन मैंने रेस्ट किया वहां पे कि मैंने अगला जो आगे जो निकलना है वो मैंने इस्लामाबाद से नारान निकलना था। तो नेक्स्ट डे जब मैं निकला नारान के लिए, मुझे मेरी मामी रोकती रही, कहती रही कि यहाँ से घर से नाश्ता करके निकलो, रास्ते में क्या तुम नाश्ता करोगे, घर से नाश्ता करके निकलो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे एक जगह ना नाश्ता बहुत पसंद है, उधर का व्यू बहुत प्यारा था। ठीक है, बुरबन के पास वो जगह आती है। मैंने रास्ता लिया था, एक तो रास्ता आता है उस मानसरे वाली साइड से, एक आता है मुजफ्फराबाद वाली साइड से। मैं मुजफ्फराबाद वाली साइड से, मैं व्यूज अच्छे मिलेंगे, अच्छा रोड होगा, मजा आएगा जाने का ना। तो मैं निकल पड़ा वहां से मैं तकरीबन सुबह निकला था 7 बजे करीब मैं वहां से निकल गया। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मैंने रास्ते से नाश्ता किया, वहां पे मैंने थोड़ी सी रेस्ट भी की, ठीक है, थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। फिर वहां से मैं आगे निकल गया था। आगे निकला, वहां पे मेरे ना बीच में रास्ते में दिल किया कि जब मरी का मोड़ आया ना, कि मरी की तरफ जो रोड जा रही थी, मेरा दिल किया मैं मरी चला। तो आज के दिन गाइस, ये यहाँ से ऊपर जाएंगे ये साइड से तो मरी है, हमने जाना है इधर को मुजफ्फराबाद वाली साइड पे। दिल में था कि यार नारायण पहुंचना है। तो फिर मैंने कहा यार छोड़ो, क्या मरी में एक दिन पूरा लगाऊंगा, करूंगा क्या, सीधा नारायण जाता हूँ। क्योंकि उस टाइम अभी सुबह के तकरीबन 9 बज रहे थे जब मैं नाश्ता वगैरह करके वहां से निकला और मरी के पास था। मैंने बस बना लिया जहन कि चलो चलते हैं आगे। तो ये अच्छा है कि मैंने अपनी जैकेट वगैरह पहन ली थी। उस टाइम पे सेफ्टी जैकेट्स होती हैं, सारा कुछ मैंने पहन लिया था, भाई कुछ भी हो सकता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर मुझे उस वक्त पे कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है, मैं किधर हूँ, कुछ समझ ना आए। ठीक है, ये बस कहाँ से आई, मुझे कैसे हिट किया, किसी चीज की समझ नहीं आई। जब मुझे हल्की सी होश आई तो मैं रोड पे एक साइड पे ऐसे पड़ा हुआ था। ना मैं खुद को मूव कर पा रहा था, कुछ भी इस तरह का, वो कहते हैं ना कि हल्का सा बंदा अपने आप को सीधा कर सके, वो भी नहीं मैं कर पा रहा था। कुछ मिनट्स के बाद आवाज आई एक लड़के की, यार उस भाई को तो सीधा करके बिठा लो। कुछ थोड़ी मतलब कह लो कि 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद मुझे जो आवाज आई थी कि यार उसको तो सीधा करके बिठा लो। उन्होंने मुझे बिठाने की कोशिश की पर मैं बैठ नहीं पाया, मैं फिर से पीछे लेट गया था। और मैं अपना ये लेफ्ट बाजू और ये राइट का जो मेरा पैर था, मैं इसको मूव बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। कि वो कहते हैं कि हल्की सी मूवमेंट कर लेता, वो भी नहीं मैं कर पा रहा था। काफ़ी देर मतलब गुजर गई थी, एम्बुलेंस नहीं थी आ रही। एम्बुलेंस को बहुत टाइम लगा था क्योंकि मरी रोड थी और रोड्स आपको वहाँ का पता है कि कैसे रोड्स हैं, उस पर टाइम लगता है पहुँचने में। तो वहाँ से ना 2 भाई गुजर रहे थे गाड़ी के अंदर। मेरे ख्याल से उनके पास ब्लैक कलर की करोला थी, मुझे कंफर्म नहीं याद क्योंकि मेरा जिसके साथ एक्सीडेंट, जिस बस के साथ एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसका कलर तक नहीं याद था। जब मुझसे पुलिस वालों ने पूछा बस का कलर क्या था, मैंने कहा सिल्वर, लेकिन बस का कलर था व्हाइट और ब्लू। तो वहाँ से वो 2 भाई गुजर रहे थे।
उन्होंने जल्दी से उनको बोला कि यार ये लड़का जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो बाइक पर था, इसका ज़्यादा नुकसान हो चुका हुआ है, इसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बड़े बड़े ख़राब हो जाएगा। और मौसम जाहिर सी बात है, मरी में मौसम भी ठंडा होता है, मरी वाली साइड में मौसम ठंडा होता है। तो उन्होंने कुछ लड़कों ने मिलके मुझे बिठाया गाड़ी के अंदर, बिठाया क्या, डाला गाड़ी के अंदर, और वो लोग बड़ी स्पीड से फिर मुझे लेकर गए। मरी का हॉस्पिटल था वहाँ पर भी उनकी, मैं भाई वो कहते हैं ना, कुछ अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है, वरना अभी तक ये दुनिया खत्म हो चुकी थी। उन दोनों भाइयों ने इतनी तेज गाड़ी चलाई, मुझे उधर पहुंचाया कि उनकी गाड़ी 2 जगह पे नीचे से लगी, बम्पर तक उनका मेरे ख्याल से टूट गया था, लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं देखा। उन्होंने मुझे सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल जब पहुंचे, जाहिर सी बात है मरी का हॉस्पिटल था, उसमें क्या मेरा इलाज होता, ना उधर एक्सरे मशीन थी, कुछ भी नहीं था वहां पे। तो उन्होंने कहा कि जी इसका यहाँ पर नहीं कुछ हो सकता, इसको लेके चले जाओ रावलपिंडी। फिर 1122 आई एम्बुलेंस, उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। अच्छा, उन दोनों भाइयों ने कोशिश की कि वो मेरी फैमिली के साथ कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। अब मुझे जिसका नंबर याद था, मेरा फोन टूट चुका था क्योंकि वो सामने हैंडल पे लगा हुआ था, वो टूट गया था। तो मुझे जिसका नंबर याद था वो थे अब्बू, मुझे और किसी का नंबर याद नहीं था। तो मैंने कहा कि अब्बू को फोन करूंगा, अब्बू टेंशन में आ जाएंगे, तो मैंने नहीं की उनको कॉल ना, और मुझे और किसी का नंबर नहीं था आता। लेकिन फिर उन्होंने एम्बुलेंस वाले कहा चलो ठीक है, बाद में देखते हैं, वो फोन छूट, पहले इसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं ना। वो 2 भाई, उन्होंने मेरी एक एक चीज, जिसको कहते हैं ना एक एक चीज, सिवाय गोप्रो, क्योंकि गोप्रो बस के साथ नीचे गिर गया था खाई में, तो सिवाय गोप्रो के मेरी बाकी सब, लैपटॉप, कैमरा, पैसे, मेरा टूटा हुआ फोन, ठीक है, मेरी जैकेट्स, हर चीज जो मेरे पास थी वो सब उन्होंने अपने पास रख ली थी गाड़ी के अंदर, ठीक है। और जब वो एम्बुलेंस में मैं जाने लगा था, तो उन्होंने एक एक चीज, जो मेरी चीजें थी, वो एक एक चीज उन्होंने पकड़ा दी थी एम्बुलेंस वाले को। सीन क्या है कि जी अब जब रास्ते में जा रहे तो मैंने कहा चलो अब्बू को ही कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि एम्बुलेंस वाला कह रहा था किसी को तो कॉल करनी पड़ेगी ना, जो भी आप मतलब जो कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर मेरे माइंड में एक अचानक से आइडिया आया कि मैं अब्बू को कॉल करता हूँ खुद, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर पा रहा था। अब्बू फोन करता हूँ खुद से कि जी मामू का नंबर दे दें, मेरा फोन टूट गया। तो मैंने सेम चीज यही की, मैंने अब्बू को कॉल की, मैंने उनसे कहा मुझे मामू का नंबर दे दें, मेरा फोन टूट गया, मुझे उनसे बात करनी है ना। तो उन्होंने नंबर भेज दिया मुझे। तो फिर वो एम्बुलेंस वाला जो लड़का था जिसका नाम आबिद था, ठीक है, वो बंदा मुझे भी तक याद है, उस बेचारे ने मेरे साथ बड़ी हेल्प की थी। आबिद ने मामू को कॉल की, मामू ने कॉल पिक की, फिर उनको बताया गया कि ये इस तरह का सीन हुआ है। मामू पहुंच गए थे वहां पे। लेकिन जब रास्ते में हम लोग जा रहे थे, अब मरी की रोड्स में सारी जिगजैग हैं, सारी ऐसे सांप की तरह बनी हुई हैं टोटली रोड्स। तो वो जब मुड़ती थी ना एम्बुलेंस, तो मेरा पैर साथ ना मूव करता था। अब मेरा पैर 2 जगह से टूटा हुआ था, मैं चीखता था, मुझे इतनी पेन होती थी उस टाइम पे। तो वो आबिद लड़का जो था वो आया, कहता भाई क्या हुआ है, कुछ मसला है, कोई परेशान हो रहे हो तुम? मैं कहा मैं परेशान नहीं हो रहा, मेरा पैर मूव करता है तो मुझे पेन बहुत ज्यादा होती है। वो बंदा मरी से लेकर रावलपिंडी तक एम्बुलेंस के अंदर हाथ उसने यूं किया हुआ मेरे पैर के साथ, जबकि पैर बांधा भी हुआ है, लेकिन हाथ उसने यूं करके यूं टेढ़ा करके बैठा रहा, वो सारा टाइम टेढ़ा करके बैठा रहा। यार मैं कहता हूँ हम लोग आधा घंटा बैठ जाना ऐसे टेढ़े होके, इस तरह कमर के जोर पे, हमारी तो चीखें निकल जाएंगी कमर की। और वो बंदा मरी से लेके रावलपिंडी हॉस्पिटल तक वो इस तरह ही बैठा हुआ था। खैर जैसे तैसे करके हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो वो जैसे पीछे से उन्होंने दरवाजा खोला, डिक्की खोली है, तो सामने बिल्कुल मामू खड़े थे। मामू को देख के जरा मुझे मेरी जान में जान आई, और मैं थोड़ा सा मतलब कि बेहतर फील करने लगा, चलो कोई है ऐसा जो मेरा ख्याल रख सकता है यहाँ पे ना। तो मामू ने उसने टाइम में मामू ने जाहिर सी बात है फिर घर भी कॉल कर दी हुई थी कि भाई इस तरह का मसला हुआ है। उन्होंने अम्मी को कॉल की थी, अब्बू को कॉल नहीं थी की, लेकिन अब्बू को तो फिर पता लगना ही था जी। फिर ये लोग भी यहाँ से निकल आए। अब वहां पर सीन ये हो कि जी जब मुझे एक्सरे के लिए लिटाया गया ना, और जब वो एक्सरे आए, वो एक्सरे दे, जब मुझे मामू ने फोटोज दिखाई एक्सरे की ना, मुझे पहले दर्द नहीं थी हो रही इतनी। जब मैंने एक्सरे देखे ना, मैंने अपनी हड्डियां देखी ना, मेरा वहां पे ही दिल निकल गया। मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम से डर जाना, एकदम से दर्द शुरू हो जाना, हर चीज एकदम से शुरू होगी। फिर मैं चिल्लाऊं, चीखूं, हर चीज में हल्का सा मूव करूं तो मैं चीखूं उसके ऊपर जी। बस फिर वो टाइम था, और मेरा तकरीबन 7 दिन तकरीबन मैं उस हॉस्पिटल में था। बेनजीर हॉस्पिटल नाम था उसका, रावलपिंडी में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उन्होंने मेरे 7 दिन जाया किए थे। 7 दिन ऐसे जाया किए थे। ऑपरेट वो रोज कहते थे कल कर देंगे, कल कर देंगे, कल कर, जबकि मेरी बोन्स टूटी हुई है और मैं इस कंडीशन में पड़ा हूँ टूटी हुई बोन्स के साथ बेड के ऊपर। कल कर देंगे, कल गुजर गई, कल कर देंगे, फिर कल गुजर गई, ठीक है, फिर कल कर देंगे।
इस तरह करके ना तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। अब 1 हफ्ता गुजरा तो मामू मेरे कहते यार यहाँ पे इन लोगों ने ऑपरेशन नहीं करना। अम्मी ने भी कहा कि ये लोग यहाँ पे ऑपरेट नहीं करे, इसको किसी अच्छे हॉस्पिटल प्राइवेट में ले जाते हैं तो जल्दी से ऑपरेट कराते हैं, ये तो इस तरह बहुत खराब हो जाएगा। और ये वजह क्यों बनी, क्योंकि बीच में मेरे साथ और भी मसले हुए थे, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रहा, वरना मुझे यूट्यूब पे ये बातें करनी चाहिए इस तरह की। लेकिन बस ये एक स्टोरी थी मेरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और काफी लोग मुझसे ये सवाल पूछते भी थे, तो मैंने वो चीज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ अभी है, और भी आगे अगर तुम लोग इंटरेस्टेड है तो देखते रहो। मुझे शिफ्ट किया गया जी इस्लामाबाद के मारूफ हॉस्पिटल में, ठीक है। वहाँ पे डॉक्टर बड़े अच्छे थे, डॉक्टर मुस्तफ़ा शायद नाम था उनका। उन्होंने कहा कि आप ले हैं, मामू गए ना पूछने के लिए कि जी ऐसे ऐसे मसला है, एडमिट हो सकता है अभी कि नहीं हो सकता। उन्होंने कहा आप ले, हम कल ही उसका ऑपरेट कर देंगे। मुझे उधर शिफ्ट किया गया। उस शिफ्ट में बड़ी मुश्किलों के साथ मैं उधर पहुंचा, दर्दों में भी सारा कुछ करके उधर पहुंचा हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे वो ऑक्सीजन का थोड़ा सा मसला था, मेरा ऑक्सीजन वगैरह लगाएगी। एक रात में मुझे वो ठीक किया गया, ICU में रखा गया पूरी रात। अगले दिन मैं तकरीबन 7-8 बज रहे थे तो मुझे ऑपरेशन थिएटर वो लोग लेके गए सुबह सुबह और मेरा ऑपरेट कर दिया। तो ऑपरेशन हो गया, सब कुछ बिल्कुल ठीक से हो गया, कोई मसला नहीं था। हाँ पेन तो होती है, पेन बहुत ज्यादा होती है, मैं चीख भी रहा था ऑपरेट के बाद भी। लेकिन ये था कि ऑपरेशन हो चुका था, हम लोग ये हो गए थे भाई इसका ऑपरेट हो गया, अब ये बेहतरी की तरफ जाएगा ना कि खराब होने की तरफ जाएगा ना। लेकिन वहां भी फिर वो ऑक्सीजन की इशू की वजह से मुझे 3-4 दिन वहां पे और गुजारने पड़े। फिर मैं वहां से निकला हूँ तो मामू की तरफ फिर रहा हूँ, तकरीबन 1 महीना मामू की तरफ हमने फिर गुजारा, क्योंकि इतना लंबा सफर मैं नहीं कर सकता था उस टाइम पे इस्लामाबाद से लाहौर का। फिर जब मामू की तरफ गए वहाँ पे मैंने कुछ दिन गुजारे हैं, लेकिन बहुत मुश्किलों के साथ वो दिन थे, बहुत मुश्किलें काटनी पड़ी थी, बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, और इतना कुछ चेंज हो गया ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरी तुम लोगों ने स्टार्ट में वीडियो में देखा होगा जब मैं जिम वगैरह करता था मैं किस कंडीशन में था। अब तुम लोग देख सकते हो कि मेरा फेस कैसा हो गया, मेरी बॉडी कैसी होगी। मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ, मुझे लंगड़ा के चलना पड़ता है, या मुझे ये देखो ये इसके साथ स्टिक वॉकर वगैरह के साथ चलना पड़ता है। मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हो, बाजू मेरा ठीक है लेकिन पैर जो है ना वो मेरा ठीक नहीं हो रहा जल्दी, क्योंकि मेरा एक तो वेट बढ़ गया, इस तरह के मसले थे। बीच में दोबारा मेरा ऑपरेट भी हुआ था, वो अलग एक स्टोरी, वो अलग से हम बात करेंगे। मैंने ये स्टोरी तुम्हें इसलिए बताई है क्योंकि इस एक दिन ने मतलब आपके शौक होते हैं, शौक जो आपके हैं वो आपको बना भी सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर किया है। ये कोई मतलब कि मैंने नहीं स्टोरी तुम लोगों को सुनाई क्योंकि मुझसे सवाल ही किए जाते थे। अब जो मुझसे सवाल करेगा मैं उसको कहूँगा जाओ यूट्यूब पे वीडियो देख लो, पूरी कहानी मैंने बता दी है क्या क्या हुआ था। इंशाल्लाह मैं दोबारा से ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यार अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर हर चीज कर देना तुम लोगों ने, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। लाइक अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।